गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। आ जाओ मेरे दोस्तों। कोई डाउट आउट तो नहीं है भैया? हाँ जी पुत्र, कोई डाउट तो नहीं है? आ जाओ मेरे दोस्त। देखो जी मेरे भाई मेहरबान कदरदान, बेटा कलेक्टिव नाउन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो वोकैब में होगा। जितने रिलेटेड थे वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, चलिए अब कहानी को करते हैं आगे स्टार्ट। एक सेकंड। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। और मैं ये कहूंगा मेरे दोस्त, जो आज का सेशन है वो बेहद ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इसी के लिए हमने इतनी सारी मेहनत की। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हमेशा ही सोचते हैं सर नाउन को इतना डिटेल में पढ़ने का फायदा होता है। अब वो फायदा अब आपको नजर आएगा जब आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस खुद बनाएंगे, वो भी चुटकियों में। मेरे दोस्त, वो फायदा उठाने के लिए मेहनत करो जी जान से। किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो कंप्लीट पढ़ो। ऊपरी तौर पे 2 4 5 क्लास करके अगर आप टॉपिक्स को पढ़ते हो तो वो चीजें आपकी फायदा नहीं देती। इसलिए मैंने कहा कि नाउन के साथ साथ मैंने आपका पूरा इंग्लिश का बेसिक तैयार कर दिया, पूरा नाउन खत्म कर दिया, और इसके साथ साथ बहुत सारे टॉपिक्स जैसे क्लोज का पता चला, फ्रेज का पता चला, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन का पता चला, सेंटेंस कैसे बनते हैं उनका पता चला। बहुत सारी जानकारी आपके पास आ गई। लेकिन आज है इम्तिहान की घड़ी। आज है आपके कॉन्फिडेंस में एकदम से कहो, एकदम बहुत ज्यादा बूस्ट करने की बारी है आपके कॉन्फिडेंस को। आज बहुत ज्यादा आप खुश हो जाएंगे जब सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे खुद बनेंगे। और 2024 में जो आप जयदीप सर से मुलाकात कर रहे हैं, क्या है वो मेरा अपडेटेड जो है सारा का सारा कंटेंट आपको नजर आ गया होगा नाउन से ही। तो इतने बेहतरीन तरीके से ही आप पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो देखोगे। और ये मिलिए आप नाउन के प्रैक्टिस असाइनमेंट से। 3 हिस्सों में बांटा गया है टॉपिक: डिटेक्टिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स और इंप्रूवमेंट। क्योंकि एग्जाम में डिटेक्टिंग एरर्स भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं और इंप्रूवमेंट भी आते हैं। इसीलिए जैसे ही मैं अगर डिटेक्टिंग एरर्स पे आपको क्लिक करूंगा और उस एरर्स पे पहुंचूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको दिख रहा है कुछ ये पोस्टर, अपडेटेड 2024 नाउन डिटेक्टिंग एरर्स। ठीक है, टारगेट आपका हर एक एग्जाम इन एरर्स में आपका कवर होगा। ठीक है, चाहे वो सीजीएल प्री हो, सीजीएल मेंस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, बैंक हो, सीएपीएफ हो, यूपीएससी हो, सीसेट में आप जानते हैं स्टेनोग्राफर हो, आपका डी ट्रिपल एस भी हो, कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां इंग्लिश पूछी जाती है वो सब आपका यहां कवर करेगा। और ये जो असाइनमेंट है मेरे दोस्त, इसमें आपका इंक्लूड है आपकी क्लास वर्क पीडीएफ भी और आपकी होमवर्क पीडीएफ भी। इसमें क्या करेंगे, आपका क्लास वर्क पीडीएफ, होमवर्क पीडीएफ और आपका इसमें है टेस्ट भी। कैसे सर? देखिए जरा पीडीएफ को आगे बढ़ाते हैं।
इसमें मैंने आपको पहले ही अपना रिजल्ट शो किया है, तो आपको मोटिवेशन आए कि जयदीप सर ने अगर आज तक रैंक होल्डर्स दिए हैं, अब रैंक आपको वो ला कर देंगे। सो मेहनत बरकरार रखना उस मोटिवेशन के लिए। चाहे मेरे दोस्त, ठीक है, वो आप सीडीएस में हमारे पास देखो रैंक होल्डर्स, चाहे वो आप सीजीएल में रैंक 1 देखो, चाहे आप मेरे दोस्त वो सीपीओ में रैंक 1 देखो, ठीक है, अदर एग्जाम्स में चाहे रैंक 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 64 हो, चाहे 76 हो, अंत तक जो आपको स्टूडेंट्स नजर आएंगे। अगली बार आपको इन फोटोज में आना है, जिसके लिए जी जान लगा के हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, बट जो बच्चे मिलने आते हैं उनके फोटो मैंने थोड़ा सा यहां दिखाए हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। डियर, ये जो है क्लास वर्क पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आज तक के नाउन से टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं। इसलिए कई बार होता है ना सर, बाकी टीचर जो छोटा सा नाउन कराते हैं, आप तो डिटेल में नाउन कराया। बेटा, मैंने जो डिटेल में नाउन कराया उसमें हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, हर एक कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है। तो अगर बाकी टीचर्स धोखा दे रहे हैं, कम पढ़ा रहे हैं, या खुद नहीं आता उतना डिटेल में नाउन, वो धोखा मैं आपके साथ नहीं करने वाला। आप जयदीप सर के साथ जुड़े हैं, मैं आपको हर एक टॉपिक कंप्लीट करा के दूंगा। सो डियर, सबसे लास्ट में आपका यही टेस्ट होगा, सबसे लास्ट में आपका यही टेस्ट होगा। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे एसएससी सीजीएल टियर 1 में आया था 2023 में ये क्वेश्चंस, इस तरीके से मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस बांटे हुए हैं। आप इनको करोगे टेस्ट, मैं ही कराऊंगा इनको, लेकिन सबसे लास्ट में, सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, क्लासरूम प्रैक्टिस, ठीक है। और ये सबसे लास्ट में लूंगा। प्रैक्टिस भी आपका क्या होगा, पहले बेसिक लेवल होगा, दिखा देता हूं मैं आपका। पहले बेसिक लेवल होगा, जैसे आप ये बेसिक लेवल करेंगे, फिर आपका एडवांस लेवल जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मिक्स करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस असाइनमेंट्स में डाले हुए हैं, फिर ये एडवांस लेवल होगा, ठीक है। जो बेसिक और एडवांस लेवल होंगे क्लास में ही कराऊंगा मैं, अभी प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करूंगा। पहले आपको स्टडी मटेरियल दिखा दे रहा हूं, ये देखिए, ये क्वेश्चंस इतने सारे हैं। आंसर्स में नीचे गिवन होंगे होमवर्क क्वेश्चंस के, क्लासरूम क्वेश्चंस के आंसर नहीं होंगे, क्योंकि मैं वो क्लास में कराऊंगा। जब हम इतने ढेर सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे डिटेक्टिंग एरर्स के, फिर मैं आपको कराऊंगा नाउन के फिल इन द ब्लैंक्स की फाइल। नाउन टॉपिक सेम, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स नाउन के नजर आएंगे, इस तरीके से हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फिर जब ये फाइल भी हम खत्म कर लेंगे, फिर हम करेंगे नाउन के सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स। फिर आपको दिखेगा नाउन सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स की कहानी आपको कुछ ऐसे दिखेगी। ऐसे आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट ढेर सारे नजर आएंगे, जिनको हम करेंगे। सो चलिए, समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं अपने नाउन की डिटेक्टिंग एरर्स से। और आज आपको पता चल जाएगा इन चीजों को फायदे, कि आपने जो जी जान लगा के नाउन मेरे साथ पढ़ा है उसके कितने बड़े फायदे हैं। आप बोलोगे सर इतने सारे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम नहीं लगेगा बेटा, चुटकियों में आंसर होते चले जाएंगे। ध्यान से सीखते समझते चलिएगा, चीजों को टैकल कीजिएगा। तो लो मां सरस्वती का नाम, वो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने नाउन की हम डिटेक्टिंग एरर्स की प्रैक्टिस। चलिए, पहले तो मैंने बोला प्रीवियस ईयर अभी नहीं बेटा, प्रीवियस ईयर अभी नहीं, ये मैं टेस्ट लूंगा आपका बाद में, ये मैं बाद में टेस्ट लूंगा। पहले आपको सारा आगे प्रैक्टिस करा दूं, फिर ये टेस्ट मैं आपका लूंगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। अभी नहीं। चलो तो एक बार नीचे आते हैं, टेस्ट से पहले हम नीचे आते हैं और आपका, ठीक है, क्लास वर्क असाइनमेंट करते हैं पहले। सर ये क्लास वर्क प्रैक्टिस है, लेकिन बेटा ये एग्जाम की नहीं, ये बेसिक लेवल है, ताकि एक बार आप रिवाइज कर लो, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। इनको करने के बाद इसमें क्या करना है, क्रैक द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हो सकता है एक सेंटेंस में दो गलतियां भी हो, एक भी हो सकती है, तो आराम से छाटिएगा, चीजों को समझिएगा। तो क्या सर हमें आंसर्स कॉपी करते चलना है? बिल्कुल नहीं चलना है, ठीक है, बिल्कुल भी कॉपी करते नहीं चलना है बेटा। आपको सिर्फ मेरे साथ सोल्व करते चलना है, और प्रैक्टिस में आप पहले इसी क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर होमवर्क क्वेश्चंस जो मैं दूंगा आपको वो करने। सारी इसी पीडीएफ में आपको मिलेंगे आपके पास, ठीक है। ये पीडीएफ अपलोड करा दी जाएगी ऐप पे, ठीक है। चलिए, क्लास वर्क पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है बेटा, हर हेयर्स आर करली। एक बात मुझे बताइए, अगर जब आप एक ही पर्सन की बात करो तो हेयर्स नहीं होता डियर, क्या होता है? हेयर होता है। आर होता है या इज करली? इज होगा सर, आर कतई नहीं होगा। दूसरा, आवर एल्डर्स गेव अस मैनी एडवाइजेस। थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, हमारे जो एल्डर्स हैं हमें बहुत सारी एडवाइजेस देते हैं। नहीं, एडवाइस अपने आप में इनकाउंटेबल नाउन होता है, तो एडवाइस होगा पहली बात। दूसरा, उसके साथ मैनी नहीं आता, मैंने क्या कहा था, मच आएगा, तो इसमें ये गलती हुई, तो मच एडवाइस होगा, खाली एडवाइस मत कीजिएगा। आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने बोला आई हैव मैनी वर्क टू डू, बेटा मैनी आएगा नहीं सर, अनकाउंटेबल नाउन है वर्क, तो उसके साथ मैनी नहीं, उसके साथ आएगा डियर मच। सो आई हैव मच वर्क टू डू,
ठीक है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे हैं नाउन के आए हुए, लेकिन उनको टेस्ट में कराऊंगा। ये ना डियर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये मैं टेस्ट कराऊंगा आपका, या आपसे खुद करोगे, आप सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन ये खुद करोगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर, जैसे देखो ना, एक झलक दिखाऊं आपको। जैसे सपोज करो डियर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ऐसे चाह रहा हूं, आप सपोज करो 2020 में सीएचएसएल में आया हुआ ये क्वेश्चन टैकल कर रहे हो। ठीक है, सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, सिंपल बताओ 31 देख लो। तो आपने बोला सर इसमें लगेजेज नहीं होगा, लगेज अनकाउंटेबल नाउन है तो लगेजेज नहीं होगा, आ गया ना नंबर आपका एक। तो ये क्वेश्चंस मैं आपसे एज अ टेस्ट सोल्व करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में, सबसे रैंडम टेस्ट दोगे ना, पहले तो आप चीजों को रिवाइज तो करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने बोला आपको 4th, सुनीता है सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। ध्यान से सुनिएगा डियर, फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होगा, तो फर्नीचर्स यहां पर क्या हुआ, गलत हुआ, सिर्फ सोचते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, शी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक। बेटा क्या होता है सर, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, सो इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग। दो गलतियां। सबसे पहले मैंने आपको कहा था सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा, क्योंकि सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है, और मेरे दोस्त अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। बात यहां पर सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये तो हुई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो मेन बात है सीनरी की, तो उसके साथ आर नहीं, यहां पर इज आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द पीपल इज रेडी टू हेल्प यू। पीपल अपने आप में प्लूरल नाउन होता है, अगर ये प्लूरल नाउन होता है तो उसके साथ इज नहीं, माय डियर स्टूडेंट्स, आर आना चाहिए। द पीपल आर हार्ड वर्किंग। चलिए, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 पूछा, आपने बोला सर द कैटल्स आर। अगर मैं कहूं कैटल्स नहीं होता, कैटल अपने आप में प्लूरल नाउन होता है, तो कैटल्स नहीं कैटल होगा, उसके साथ आर सही है क्योंकि ये प्लूरल नाउन होता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो बेटा, स्पीड यही होगी प्रैक्टिस में, क्यों, क्योंकि सब इस हाई लेवल पे मैंने पढ़ा दिया आपको बेसिक से कि सारी चीजें आपको बेखौफ समझ आएंगी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में माय डियर कहता है, बड़ा कर लें इसको, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है आई वॉन्ट अ पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन। बेटा पेपर लिखनी है, एप्लीकेशन ये अनकाउंटेबल नाउन है, सो आप पेपर की बजाय आप लिखो सर आई वॉन्ट अ शीट ऑफ पेपर या अ पीस ऑफ पेपर, तो बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। क्या बताया था माय डियर, अब सबको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया, सर आपने कहा था फ्रूट्स नहीं होता, फ्रूट होता है। हाँ, वेजिटेबल्स सही है, तो पेपर में एरर यहां पर माना जाएगा। अभी तो मैं एरर के क्वेश्चन नहीं करा रहा, अभी तो सिर्फ आपका एक गो थ्रू करा रहा हूं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। मैंने आपको कहा था जब पढ़ाई लिखाई का सब्जेक्ट की आप बात करते हो पढ़ने के लिए, उसमें स्टडी नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें स्टडीज होता है, तो यहां पर होना चाहिए यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज। क्या होना चाहिए बेटा, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज। अच्छा लग रहा है जी सोल्व करके, आ रहा है मजा। नेक्स्ट, दिस न्यूज आर फॉल्स। देखो न्यूज कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके लिए आर नहीं, उसके साथ आना चाहिए इज, तो दिस न्यूज इज फॉल्स। ठीक है, वेरी गुड। जरा बात को आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्त, मुझे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13, दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर्स वैकेशन या समर वैकेशन। हमने बोला सर देखो ये हुआ, हाँ ना, उससे पहले ये एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव का प्लूरल करने की कोई सेंस नहीं, तो वहां पर समर वैकेशन होना चाहिए, समर्स नहीं होना चाहिए। बात को आगे बढ़ाते हैं, हर स्पेक्टिकल अगर देखोगे, स्पेक्टिकल अगर देखोगे तो स्पेक्टिकल्स होगा, स्पेक्टिकल्स होगा, तो एस लगेगा, क्योंकि सर ये पेयर नाउन है, आपने कहा था ये सिंगुलर में यूज नहीं होता, तो ये हो जाएगा। फिर बेटा ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ आने वाला इस भी गलत हुआ, यहां पर भी आप करेंगे आर। नेक्स्ट, शी हैज अ 20 रुपीज नोट। सर बिल्कुल गलत हुआ, क्या गलत है बेटा, शी हैज अ 20 रुपीज नोट। बेटा नोट मेन नाउन है, मेन नाउन से पहले 20 रुपीज जो है वो मॉडिफायर है, सो हाइफन लगाइए और रुपीज की जगह रुपी कीजिए, सो शी हैज अ 20 रुपी नोट। आसान हुआ काम। आगे बेटा, ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था डियर पासिंग मार्क्स नहीं है, समझा रखा है बेटा आपको, पास मार्क्स होता है, तो आप यहां पर करेंगे ये। अब बताइए बेटा पढ़ाई लिखाई का फायदा नजर आ गया, आगे बढ़िएगा। राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स। मैंने कहा जो वर्ड्स वादा का मीनिंग देते हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है मेरे दोस्त, तो राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड
वर्ड्स नहीं होगा। हुआ धमाकेदार रिवीजन, ये चीज हुआ। नेक्स्ट देखते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कहता है 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। बेटा आप 10 माइल्स की बात नहीं कर रहे, आप एक लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। याद आया जब मैंने आपको कहा था अनकाउंटेबल नाउन एक ग्रुप का इस सेंस में यूज होते हैं, तो ब्रेड एंड बटर सिंगुलर ट्रीट हुआ क्योंकि वहां डिश की बात कर रहे हैं। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश। इसलिए बेटा 10 माइल्स एक लंबा डिस्टेंस है, तो बात किसकी है? डिस्टेंस की, 10 माइल्स की नहीं। तो 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस वहां होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दे वॉन्ट 2 डजन्स एप्पल्स। नहीं सर, सर एप्पल्स मेन नाउन हुआ तो ये मॉडिफायर हुआ, तो यहां डजन्स आना बिल्कुल बकवास हुआ क्योंकि ये इसका मॉडिफायर है और मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 20। आई वॉन्ट 2 पेयर्स शूज। बिल्कुल गलत हुआ क्योंकि ये फिर से वही कहानी कि ये अगर मॉडिफायर बन रहा है तो आप इसका प्लूरल कतई नहीं करेंगे। 21। द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन। नहीं, बात लेग्स की है लेकिन चेयर यहां पोजेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपोस्ट्रोफेस ऐसे में नहीं आएगा। तो आपने बोला क्या होना चाहिए? द लेग्स ऑफ द चेयर, द लेग्स ऑफ द चेयर। तो बात किसकी है? लेग्स, लेग्स एक है या ज्यादा? ज्यादा है, इसलिए आर तो सही है, लेकिन सर ये गलत हुआ। आया जी मजा? चलिए मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। इसमें यह कहता है गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। बताना जरा। क्या लिखा? गुड नाइट आई एम सो ग्लैड। बेटा जब आप किसी से मिलते हैं तो गुड नाइट नहीं बोलते ना, गुड नाइट तो जाते वक्त बोला जाता है, मिलते वक्त नहीं बोला जाता। तो गुड नाइट के बजाय आपको यहां गुड इवनिंग बोलना चाहिए, तो बेहतर है। गुड नाइट की यहां कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट वन, देयर इज नो स्पेस इन द कार। अच्छा, एक स्पेस और मैं आपको रूम का भी फंडा समझा देता हूं। देखो बेटा, ये छोटी सी चीज देखना, जब रूम बोलते हो ना तो रूम तो एक मतलब होता है कमरा, जो आप लोग सब बोलते हो। हाँ, एक होता है बेटा स्पेस। देखो स्पेस सिर्फ खाली जगह होती है और दुनिया में हर जगह स्पेस है बेटा, लेकिन रूम का मतलब होता है एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए खाली जगह जिसे आप इस्तेमाल कर सको उस पर्पज के लिए। जैसे बेटा जी एक बात बताओ, उस कमरे में 10 चेयर्स हैं, हाँ तो कितने आदमी बैठ सकते हैं? 10 बैठ सकते हैं। अब एक 11वां आ गया, मैंने बोला यार माफ कीजिएगा आपके लिए कोई रूम नहीं है, मतलब कोई खाली जगह नहीं है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि 10 कुर्सियों पर 10 आदमी बैठे हैं। लेकिन आप ये थोड़ा ना बोल दोगे आपके लिए स्पेस नहीं है। स्पेस तो दुनिया में हर जगह है बेटा। क्या 10 कुर्सियां डली हैं, हाँ तो क्या उस रूम में स्पेस नहीं है? स्पेस तो है। तो स्पेस पर्पज के लिए हो जाता है खाली जगह, आप बोल देते हो खाली जगह के लिए स्पेस आप बोल रहे हो। लेकिन जब रूम की बात होती है तो रूम का मतलब होता है बेटा उस स्पेसिफिक पर्पज के लिए खाली जगह। एक तो कमरा होता है रूम, वो अलग बात होगी। तो हम क्या बोलेंगे उस इंसान के लिए? माफ कीजिएगा आपके लिए रूम अवेलेबल नहीं है, कोई रूम नहीं है आपके लिए इस चीज में अवेलेबल, क्योंकि 10 कुर्सियां 10 पे 10 आदमी बैठे हुए। ये चीज होता है, इसलिए हम बोलते हैं बेटा देर इज नो स्पेस इन द कार। कार में स्पेस नहीं, पागल है क्या? कार में खाली जगह नहीं है, एक स्पेसिफिक पर्पज आप बैठोगे या सामान रखोगे उसके लिए। कार में स्पेस तो है, गाड़ी की छत पे बैठ जा, नीचे लटक जा डिग्गी में बैठ जा, गाड़ी में स्पेस क्यों नहीं है? स्पेस एक पर्पज के लिए यूज किया जाता है, खाली जगह। अगर वो खाली जगह एक स्पेसिफिक रूप में आप दिखाना चाहते हो, यार माफ कीजिएगा आपकी बैठने की जगह ही नहीं बची गाड़ी में, तो आपके लिए रूम ही नहीं बचा गाड़ी में, तो वो रूम का मतलब होता है स्पेसिफिक पर्पज के लिए खाली जगह। स्पेस तो इस दुनिया में हर जगह बेटा। ऐसे इस केस में कौन सा नाउन यूज किया जाता है? रूम। कौन सा नाउन यूज नहीं किया जाता? स्पेस। ये चीज याद रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सा एक चीज है, ठीक है, याद रहेगी कॉन्सेप्ट। तो सीट बोल दो या आप रूम बोल दो, आपके लिए सीट नहीं बची या रूम बोल दो, खाली जगह आपके लिए नहीं बची। एक स्पेस वो भी होता है बेटा अंतरिक्ष, और एक स्पेस होता है थोड़ा गैप बना, मेंटेन द स्पेस, एक ये भी होता है। तो स्पेस के भी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं, है ना। और रूम का मतलब दो, कमरा, और एक रूम का मतलब क्या होता है? रूम का मतलब होता है सर स्पेसिफिक पर्पज के लिए खाली जगह जब आप मांग रहे हो। ऐसा तो है नहीं अब वहां नहीं तो पंखे पे बैठा होगे क्या? उस स्पेस तो हर जगह है। चलो नेक्स्ट 24। वी शुड हेल्प द पुअर्स। सर द पुअर्स नहीं, आपने हमें सिखाया था द पुअर, गरीब लोगों के लिए या तो पुअर पीपल या द पुअर। ये एडजेक्टिव है, इसका प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, प्लूरल मीनिंग अपने आप देता है। चलिए, शी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाई 8:30 ओ क्लॉक बस। सर आपने हमें सिखा दिया था ओ क्लॉक ऑफ द क्लॉक राउंड फिगर के साथ आता है, 8:30 के साथ अगर ये ओ क्लॉक लगा है सर गलत हुआ, 8:30 बस बोल दो आप। एएम पीएम भले ही बोल सकते हो, ओ क्लॉक नहीं।
क्वेश्चन नंबर माय डियर स्टूडेंट्स 26, आपने बोला एक की बात है, हाँ वन ऑफ हिज सन, सर आपने हमें यह भी सिखाया था एक की बात है, तो यहां ऑफ क्या मीनिंग दे रहा है, में से। तो बेटा एक बेटे में से एक की बात होगी या ज्यादा में से, ज्यादा में से होगी तो सर यहां सन्स आएगा। लेकिन बात एक की है तो इज तो सही है, लेकिन ये होगा वन ऑफ हिज सन्स, उसके बेटों में से एक बेटा जो है टीचर है। अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक, बेटा अमेजिंग स्टोरीज की बात नहीं हो रही, क्या है वो एक बुक है, एक बुक है तो आपको यहां करना पड़ेगा अमेजिंग स्टोरीज इज एन इंटरेस्टिंग बुक, वो एक इंटरेस्टिंग किताब है। अगर मैं बोलूं अमेजिंग स्टोरीज वर रिटन बाय हिम, अमेजिंग स्टोरीज लिखी थी उसने, तो फिर स्टोरीज की बात है, वर रिटन आया। ठीक है, ये चीज में फर्क है बेटा। नेक्स्ट, दिस इज माई सन्स इन लो हाउस, नहीं सर आपने हमें सिखाया था अगर अपोस्ट्रोफे लगेगा तो कंपाउंड के एंड में लगेगा, तो ये सन से अपोस्ट्रोफे हटके ये कंपाउंड हुआ और यहां आएगा, तो ये बनेगा सन इन लोज हाउस, ये कुछ ऐसे बनेगा। ज्यादा बेटे होंगे तो यहां सन्स हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा दामाद है, ज्यादा गाड़ियां हैं, सपोज सन्स इन लोज कार्स, ज्यादा दामाद है ज्यादा गाड़ियां हैं, क्योंकि प्लूरल तो हो सकता है, हिसिंग साउंड तो नहीं आई तो ये सही, लेकिन बेटा यह प्लूरल नहीं, अपोस्ट्रोफे लगाना था, तो अपोस्ट्रोफे तो एंड में आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, आई सो टू ब्यूटीफुल फिशेस, नहीं सर आपने हमें कल बताया था फिश प्लूरल सिंगुलर सेम होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की तो नहीं लिखा है, तो बेटा फिशेस नहीं होगा, फिश होगा, क्योंकि ये सिंगुलर या प्लूरल में सेम रहता है। 30, थॉमसन्स पोइट्रीज, मैंने बोला था पोइट्री अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो माय डियर स्टूडेंट्स पोइट्रीज नहीं, क्या होगा, पोइट्री होगा। दूसरा, पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन है तो आने वाली वर्ब भी उसके साथ क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इज योर सीजर्स या आर योर सीजर्स, क्वेश्चन कराया था मैंने, सीजर्स अपने आप में एक प्लूरल है नाउन, अगर प्लूरल है तो इज योर सीजर्स नहीं, यहां पर आपको करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स आर योर सीजर्स, तो इज योर सीजर्स को आप उड़ा देंगे। नेक्स्ट, ऑल द फर्नीचर्स, नहीं सर फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, सो ऑल द फर्नीचर, इसीलिए उसके साथ हैज सही है, हैव बीन नहीं आएगा, अगर हैव होता तो ये भी एरर होता बेटा, तो यहां ये चीज है। अभी देखो ना, सिर्फ आपके दिमाग को मैं हिला रहा हूं ताकि आप एडवांस लेवल तक तैयार हो जाए। आइए, अब पोइट एंड राइटर, सर आर्टिकल एक ही बार है तो ये एक ही इंसान है जो मरा है, तो आर डेड नहीं बेटा इज डेड होना चाहिए, याद आया, बहुत बढ़िया। द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस इशू, इस इशू पर कमेटी को डिवाइड कर दिया गया, अगर कलेक्टिव नाउन आप डिवाइड करके चलोगे तो आपको पता है सर उसके साथ फिर प्लूरल वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब का वहां कोई लेना या देना नहीं है। नेक्स्ट चीज, मैथमेटिक्स आर नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सर गलत है, अगर मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो आर नहीं, उसके साथ सिंगुलर वर्ब इज आनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कमेंट्स में काफी इंजॉय कर रहे हैं आप चीजों को, क्यों, क्योंकि वो खून पसीने से आपने पहले मेहनत कर ली, इसलिए जो एक घटिया किस्म का बच्चा होता है वो ये देखता है सर नाउन इतना बड़ा पढ़ा है, अरे मेरे भाई प्रैक्टिस के दौरान आप खुद क्वेश्चन समझ रहे हो, खुद कर रहे हो रिवीजन, मैं उस तरह का टीचर नहीं हूं कि आधा अधूरा पढ़ा के फिर अपना बेचारा प्रैक्टिस के दौरान बच्चा परेशान हो रहा है, नहीं। नेक्स्ट देखो, माई सिंपैथीज, नहीं बेटा किसी की सहानुभूति एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो माई सिंपैथीज या माई सिंपैथी, सिंपैथी, और अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो बेटा क्या हुआ, सिंगुलर, सिंगुलर हुआ तो आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खुश हो, चलो बेटा इसी तरीके से अगर आपने सारा सिलेबस को उखाड़ दिया ना, गजब के नंबर आएंगे। अभी देखना एडवांस लेवल में, फिर टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप खुद बनाना मेरे साथ मिलकर। चलो, माई सिस्टर सर्व्स इन अ बॉय स्कूल, लड़कों के स्कूल में मेरी बहन पढ़ाती है, लड़कों के स्कूल में पढ़ाएगी ना, लड़के के स्कूल में थोड़ी ना, एक लड़के का स्कूल तो हो नहीं सकता बेटा, ज्यादा लड़कों का स्कूल होगा तो आपको बॉयज करना होगा, हाँ, और अपोस्ट्रोफे लगा देना होगा, क्योंकि सर वहां अपोस्ट्रोफे एस तो हिसिंग साउंड आ जाएगी, तो आप खाली बॉयज लिखेंगे और उस पर अपोस्ट्रोफे लगा देंगे बस। नेक्स्ट, रोहन्स एंड मोहन्स हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हियर, बेटा एक ही घर है, हाँ, तो रोहन पर अपोस्ट्रोफे एस नहीं आना था, रोहन एंड मोहन्स हाउस वहां पर होना था। इतनी देर में ही एरर बनना चाहिए, ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा टाइम आपको सोचने का दूं, फिर तो टाइम पास है बेटा, मेरा है सिखाने में बच्चों को समय दो, जब इम्तिहान की घड़ी हो तो एक स्पीड को मेंटेन करो बेटा। देयर आर मैनी न्यूज, नहीं देखो बेटा न्यूज अनकाउंटेबल नाउन,
तो मैनी नहीं मच होगा, पहली बात। हाँ, फिर आर क्यों होगा सर, इज होगा। देर इज मच न्यूज, देर इज मच न्यूज, ये होगा। नेक्स्ट, द टीचर हैज टॉट द अल्फाबेट्स, नहीं सर आपने हमें बताया था अल्फाबेट्स नहीं, अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट्स नहीं। अच्छा, मजा उसी का आएगा जो रिवाइज करके बैठा है यहां पर, इसलिए रजिस्टर बनाने बोलता हूं बेटा, रिवाइज के बगैर तो आपको याद ही नहीं रहेगा चीजें। ही इज अ 60 years ओल्ड मैन, नहीं सर मजा नहीं आया, क्यों नहीं आया, 60 years ओल्ड मैन, सर मैन मेन नाउन हुआ, इससे पहले ये मॉडिफायर हुआ, तो 60 आप लगा दो हाइफन, और ईयर्स नहीं सर ईयर होगा, तो ईयर लगाइए, 60 year old मैन। वेरी गुड सर, लिखा है 42 क्वेश्चन। अब 5 मैन कमेटी, बेटा कमेटी क्या हुआ, नाउन हुआ, मेन नाउन। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने आपको कहा था यहां पर ये आदमी जेंडर नहीं बता रहा, ये तो मॉडिफायर है, मॉडिफायर है तो हाइफन और MEN नहीं AN आएगा। तो अ 5 मैन कमेटी, क्योंकि मैन अगर जेंडर बताए तो प्लूरल होता है, मैन डॉक्टर, मेन डॉक्टर्स, लेकिन ये जेंडर नहीं, मॉडिफायर है, और मॉडिफायर का कभी प्लूरल नहीं करते। नेक्स्ट देखो बेटा, आगे, हैड अ 3 hours मीटिंग, नहीं मेरे बच्चे, मीटिंग नाउन हुआ, और 3 hours नहीं होगा, 3 hour मीटिंग होगा। तो मैंने कहा था ना अभी तो प्रैक्टिस है ये, तो एक क्वेश्चन में दो दो गलतियां भी हो सकती, पेपर में एक ही गलती आएगी बेटा। क्यों, तो ये हाइफन हो जाएगा, लेकिन पेपर में हाइफन नहीं देता, क्योंकि हाइफन हिंट हो जाती है बच्चे के लिए। घुमा डाला ना। अब बहुत सारे बच्चे ये यहां पे सर खुजला रहे होंगे, जिन्होंने रिवाइज कम किया है, ठीक है, 99% बच्चा रिवाइज करके बैठा, उसको मजा आ रहा है। यहाँ पर 1% सोच रहा है, 1% सोच रहा है हाँ यार, मैं सर को अब से पहले ये कह रहा था, सर इतना ज्यादा क्यों नाउन पढ़ा दिया, नाउन तो कम होता है मेरे बच्चे, बाकी टीचर्स का कम होता है। जयदीप सर पूरा पढ़ाते हैं ना, एक्चुअली सिलेबस में कंप्लीट कराता हूं बेटा, मैं द कंप्लीट, ठीक है, हर इस शब्द से पहले मुझे कंप्लीट कराना है चीज। एन ऑल पार्टीज मीटिंग, नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, मीटिंग मेन नाउन हुआ, और मेन नाउन से पहले ऑल पार्टी मॉडिफायर हुआ, तो पार्टीज नहीं बेटा, याद आया, ये भी मैंने कराया था, एन ऑल पार्टी मीटिंग, तो मीटिंग एक ही है, हाँ मीटिंग एक ही है, लेकिन तो फिर वो एक ही है, लेकिन वो ऑल पार्टी मीटिंग है, पार्टीज नहीं होगा। चलो मेरे शेर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। देर इज 2 ways ट्रैफिक, नहीं गुरुजी, 2 वे ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक मेन नाउन हुआ, और नाउन से पहले 2 वे मॉडिफायर हुआ। मुबारक हो मेरे बच्चे, आपने आपने 15 मिनट भी नहीं लगाए और 44 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्यों, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। अब आते हैं एडवांस लेवल पर, और ये एडवांस लेवल है बेटा, पेपर के आज तक के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस मिक्स। ऊपर मैंने वो अभी रिसेंट वाले लिख दिए, 20 के, 22, 21 के, 22 के, 23 के, ठीक है, ऊपर जो टेस्ट लूंगा आपका, ताकि आप ईयर वाइज पेपर को सोल्व करें क्वेश्चंस को, और आप बोले मजा आया, खुद से टेस्ट करना है। लेकिन ये वो क्वेश्चंस है जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और मिक्स मैंने डाले हुए हैं यहां पर, ईयर वाइज नहीं छाट के, वो ईयर वाइज भी छाट दिए ऊपर, ताकि आप उसका भी टेस्ट दो। अब एडवांस लेवल ऐसे तैयार हो जाएंगे, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें भी सारे प्रीवियस ईयर और बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूडेड है। इसलिए जो असाइनमेंट मैं कराऊंगा उनके अलावा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेरा बैच कंप्लीट करना है, पूरे क्वेश्चंस करने हैं, जाके 100% मार्क्स ले लेने, ठीक है ना। इसलिए मैं वोकैब अलग पढ़ाता हूँ, ग्रामर अलग पढ़ाता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन अलग पढ़ाता हूँ, देख रहे हो ना मेरे बच्चे। टर्म, अब जरा चीजों को देखिए, इसलिए जब आप यहां पर करेंगे ये क्वेश्चन जो आप करेंगे प्रीवियस ईयर के, देखो बेटा इसमें इस टाइप से जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था वैसे, लेकिन ये सबसे लास्ट में आप करोगे, जब आप क्या करोगे, जब आप करोगे सर यहां, अच्छा एक क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाऊं क्या। हाँ चलो एक काम करो, सीजीएल टीयर 2 का 2022 का क्वेश्चन कीजिए। आप सीजीएल टीयर 2 के 2022 के क्वेश्चन में कहेंगे सर सन इन लॉज नहीं होता, सन्स इन लो होता है, इसका मतलब पेपर में ये एरर हुआ, इसका मतलब आप पेपर में सी टिक कर देते, तो सीजीएल टीयर 2 का 2022 का क्वेश्चन आपने ना उनका सोल्व कर दिया सर। लेकिन ये क्वेश्चंस का तो टेस्ट लूंगा, अभी तो मैं सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़वा रहा हूं, अभी तो बेटा अभी और प्रैक्टिस बाकी है, हाँ अभी तो और प्रैक्टिस बाकी है, अभी तो बेसिक लेवल हुआ है। अब जरा करते हैं इस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को, लेकिन सेम स्पीड को मेंटेन करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, लिखा है पायल वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, वो अपने दोस्त के घर गई थी, दोस्त के घर, बिल्कुल ठीक है, एंड गेव हर, और उसको दिया था 2 10 रुपीज नोट्स, देखो 2 नोट्स दिए थे सही है, लेकिन 10 रुपीज नहीं बेटा रुपी होगा, तो पार्ट नंबर डी में एरर हो गया, 10 रुपीज नोट, ठीक है जी, तो ये बजाय 10 रुपी नोट होगा, नोट्स हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। वी विल फाइंड अ लैंप पोस्ट एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट। सर फ्रंट के साथ साइड अगर लगाया तो सुपरफ्लोस हो गया, इसके साथ साइड आप नहीं लगा सकते, तो सी में एरर हो गया। नेक्स्ट वन, द मॉरल ऑफ आर्मी वॉज सो हाई। बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें, क्यों? द न्यूज, जो न्यूज आई थी, न्यूज कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। जो न्यूज आई थी फ्रंट, सामने से, वॉज वेरी या वर वेरी इंक्रीजिंग। सर वॉज, क्यों? क्योंकि न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, तो खबर मैं कहूं खबर बहुत अच्छी थी, उसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि न्यूज जो आई थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, मैंने बोला इंक्रीजिंग थी, तो बेटा वो चीज वहां सिंगुलर वर्ब लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, माई सन इज रीडिंग दिनकर्स एंड निर्लाज पोइट्रीज। नहीं होता। देखो बेटा, दिनकर की अलग है, बिल्कुल ठीक है, निर्लाज की अलग पोइट्री, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने कहा था दोनों पे अपोस्ट्रोफी तो ऐसा आ गया, हाँ, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता, तो पोइट्रीज की बजाय पोइट्री होगा। ये तो ठीक है बेटा, जैसे मैंने बोल दिया दिनकर एंड निर्लाज गोल्ड, गोल्ड से नहीं ना बेटा, तो एरर यहां होगा किसमें? सी पार्ट में। चलो मेरे दोस्त, द सेम बोर्ड, ये जो सेम बोर्ड है, हाँ, ये यूज किया जाता है चेस के लिए और ड्रॉट्स के लिए। ये चेस और ड्रॉट्स क्या होते हैं? गेम्स होते हैं। तो ये गेम के नाम है, गेम के नाम है, तो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल नहीं है गुरुदेव, तो ये जो डी है ये क्या होना था? कैपिटल। ड्रॉट्स का डी गेम का नाम है ना बेटा, तो ये लेटर क्या होना था? कैपिटल। इसका मतलब बी पार्ट में एरर है। प्रॉपर नाउन का जो, ये भी देख लो बेटा, एग्जाम में आए वो क्वेश्चन है सारे, इसका मतलब मेरे बच्चे वो डी कैपिटल होना था, तो इस पार्ट में मेरे भाई एरर हुआ। ये डी कैपिटल आपने किया क्यों नहीं? आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कहता है माई फ्रेंड वेंट टू मुंबई एंड स्पोक टू गोविंदास द एक्टर सेक्रेटरी। है, अरे नाउन इन पोजीशन लिख रहे हो ना भाई, तो क्या होगा बेटा? मेरा दोस्त मुंबई गया था और बातचीत की थी गोविंदास द, बातचीत की थी गोविंदा से। गोविंदा कौन? एक्टर का सेक्रेटरी, तो ये तो ठीक है, लेकिन गोविंदास करने की जरूरत नहीं, टू गोविंदा, गोविंदा से बात की थी। कौन? जो एक्टर का सेक्रेटरी है, तो गोविंदा पे अपोस्ट्रोफी क्यों लगा रहे हो? कुछ पोजीशन है क्या? नहीं, फिर मैं कौन? खामखा कौन? एरर। ठीक है, चलिए, चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशंस। हाँ, मैंने आपको कराया था बेटा, ठीक है, कि जब आप यूज करते हैं, जब आप यूज करते हैं तो आपको देखते हैं एडमिशन नहीं, सीक एडमिशन होता है। याद आया? ये कंपाउंड मैंने आपको समझाया हुआ है बहुत शानदार तरीके से आपके नाउन वोकैब में। मैंने कहा था ना, हर नाउन वोकैब का क्वेश्चन आया हुआ है बेटा एग्जाम्स में। कभी ये मत सोचना जयदीप सर ने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, अरे मेरे बच्चे सब एग्जाम में आया हुआ है, क्या छोड़े और क्यों छोड़े? रैंक आएगी सारा पढ़ के, छोड़ के नहीं बेटा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन द सेकेंड इनिंग। नहीं बेटा, मैंने कहा था इनिंग्स ही होता है, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग्स, तो वहां इनिंग नहीं इनिंग्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें सर। शी डज नॉट कट पेपर विद अ ब्लेड, ब्लेड से नहीं काट रही, बट विद अ सीजर्स। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने आपको क्या कहा था? सीजर्स अपने आप में कैसा नाउन है? प्लूरल, तो उससे पहले आर्टिकल ए क्यों लगा रहे हो? गलत। तो आई वॉन्ट टू बाई सीजर्स, आई वॉन्ट टू बाई सीजर्स, ऐसे, ठीक है, बस ये थोड़ा ना बोल दोगे आई वॉन्ट टू बाई आ सीजर्स, गलत। हाँ, या आप ये कर सकते हैं आई वॉन्ट टू बाई अ पेयर ऑफ सीजर्स, आप पेयर ऑफ आप जरूर यूज कर सकते हैं, तो ये गलत हुआ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड, मैं घर गया और पाया मैंने, द कार्ट्स व्हील, जो व्हील था ना कार्ट का वो टूट गया था, लेकिन सर ये तो नॉन लिविंग हो गया, सो क्या होना चाहिए बेटा? द व्हील ऑफ द कार्ट। तो किसमें एरर? सी पार्ट में एरर। नेक्स्ट देते क्वेश्चन नंबर 11 जरा सोचिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 जरा सोचिएगा। अब मैं अपनी स्पीड क्या करूंगा? हल्की सी कम, ताकि अब आपको भी थोड़ा सोचने का वक्त दो। उससे क्या हो जाएगा बेटा? आप भी थोड़ा सा अपना आप दिमाग लगाइएगा, लेकिन ज्यादा नहीं टाइम पास करना बेटा, आराम से सोचो। क्वेश्चन नंबर 11, आपने बोला रघु इज गोइंग टू स्टीफन हॉकिंस द साइंटिस्ट कंट्री। ठीक है, साइंटिस्ट की कंट्री है, तो साइंटिस्ट अपोस्ट्रोफी के बाद कंट्री आ रही है, ये तो सही है, लेकिन इस पर अपोस्ट्रोफी क्यों लगाया बेटा? ये वही हो गया ना, गोविंदा द एक्टर सेक्रेटरी, इसलिए क्या बोलोगे? टू स्टीफन हॉकिंग द साइंटिस्ट कंट्री, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, आप क्या बोलोगे? सर सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर किया है उन्होंने मोर देन 5000 रन या 5000 रन। देखो बेटा,
रंस क्या हुआ, मेन नाउन, तो उससे पहले 5000 या 5000, क्योंकि मॉडिफायर का कभी प्लूरल नहीं होता। ये चीज एक दिमाग में बैठाइए। नेक्स्ट वन माय डियर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है द नेम ऑफ अमिताभ एंड अमिताभ फादर। देखो बेटा, अमिताभ फादर, तो ये तो ठीक है। सो द नेम ऑफ अमिताभ एंड अमिताभ फादर होगा ना, इस पर आप अपोस्ट्रोफे क्यों लगा रहे हो जब कुछ दिखाना ही नहीं तो। सो द नेम ऑफ अमिताभ एंड अमिताभ फादर, ठीक है। अगर आप अपोस्ट्रोफे अलग अलग लगाओगे ऐसा लगेगा इसका पप्पा अलग इसका पप्पा अलग, तो फादर्स ना कर दें। तो ये बात कर रहा है अमिताभ और अमिताभ के पिताजी की, तो ये अलग और वो अलग हो, तो ये चीज अपने दिमाग में बैठाइए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 माय डियर स्टूडेंट्स, सुधाकर्स हाउस, बिल्कुल ठीक है, एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हियर, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, सर एट अ स्टोन्स थ्रो, सर स्टोन पे अपोस्ट्रोफ एस नहीं आता, काट दो। अरे पगले, मैंने कहा था ये एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है वेरी नियर, यहां से उसका घर बहुत ज्यादा नजदीक है, और उस केस में बेटा जी वो सही होता है, यानी कि वो होता है मेरे दोस्त नो एरर। तो यहां पर इस चीज में इसमें कोई भी गलती इसकी नहीं है, तो आप इसे क्या कहोगे, नो एरर है सर, है कि नहीं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, देयर वॉज नो मनी इन द बैंक, बैंक में कोई पैसा नहीं था, किसके बेटा, धनंजय एंड मृत्युंजय के ज्वाइंट अकाउंट, दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है, तो दोनों पर अपोस्ट्रोफे नहीं आएगा, पहले वाले पे नहीं, सिर्फ इस पे आ जाएगा। चलिए मेरे दोस्त बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में कहता है रीना हैज बीन गिवन अ 10 रुपीज नोट, नहीं सर, अ 10 रुपी नोट होना था, रुपीज नोट की वहां कोई भी सेंस नहीं है। नेक्स्ट, मॉडिफायर हो गया ना बेटा, ये मॉडिफायर हो गया, हाइफन लगा दो। दे आर अवेटिंग एडवाइजेज नहीं होता सर, एडवाइस होता है फ्रॉम देयर टेली ब्रांच, ठीक है। 1000 ऑफ रुपीज, नहीं 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 नहीं, नहीं सर, आपने इंडेफिनिट रूप है ये, इंडेफिनिट रूप में आपने कहा था ऑफ से पहले आता है प्लूरल यूनिट, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, तो ज्यादा है ना, तो थाउजेंड्स तो सही है, यहां पर करो गलती, ज्यादा रुपीज रुपीज है, थाउजेंड्स हजारों में है तो वर आएगा, लेकिन बेटा 1000 नहीं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज ऐसे होगा। वेरी गुड। द क्रूज ऑफ द ना गुरुजी, द बेबीज ऑफ द गर्ल, ना गुरुजी, द बेबी ऑफ द गर्ल्स, द बेबीज ऑफ द गर्ल्स, नहीं सर, झुंड एक ही है ना, ज्यादा झुंड ऐसा तो कहीं कुछ लिखा नहीं। आपने कहा था ऐसे केस में अगर आप प्लूरल नाउन कर दोगे कलेक्टिव नाउन का तो गलत हो जाएगा, द क्रू ऑफ द बोट्स, क्रूज नहीं बेटा, ठीक है, वो नहीं डूबी इसके लिए वहां पर, ठीक है, तो क्रूज अगर आप लगा के चलोगे तो सर मजा नहीं आएगा, इसलिए मैंने कहा था बेबीज। अगर आप सेंस पे देखते हैं तो बेटा गलती यहीं से आपकी चालू हो जाती है कि यहां कैसे आपने बोट का जो है बोट्स का क्रूज कर दिया, गलत हो जाएगा। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 20, 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है बेटा, डिस्टेंस की बात है तो इज आएगा, 10 किलोमीटर की बात नहीं, बट 5 years इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड, इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड होना ना बेटा, लॉन्ग पीरियड नहीं है तो इज होना है, आर क्यों आएगा, बट 5 years इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड। वेरी गुड। आओ अब स्टेप नंबर 2 पर, यानी कि 20 क्वेश्चंस का हमने एक स्टेप किया धड़ल्ले से, अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस की बारी है अगले स्टेप के। क्वेश्चन नंबर 21, लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, नहीं सर, लिंग्विस्टिक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बनता, इसको नाउन में करते हैं तो क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिंग्विस्टिक्स होगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 22, द मशीनरीज, नहीं सर, आपने कहा था मशीनरी अनकाउंटेबल नाउन होता है, मशीन गिनते हैं मशीनरी नहीं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो ए पार्ट में एरर हो गया, दिन दहाड़े। आगे देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 23, द पोइट्रीज ऑफ, नहीं बेटा पोइट्री होगा, इसलिए यहां पर हैज तो सही है लेकिन पोइट्री होगा। ऑन हिज वे टू द फील्ड, गोलू ने एक फ्लॉक ऑफ शीप्स देखा, उनका झुंड, तो फ्लॉक तो सही है, झुंड है, लेकिन बेटा मैंने कहा इसका सिंगुलर या प्लूरल ये सेम होती है, तो शीप्स की बजाय आपको सेम लिखना होगा। देख रहे हो बेटा। नेक्स्ट,
अरेबियन नाइट्स आर कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स। कलेक्शन हो गया तो इसका मतलब बेटा ये अब अपने आप में सिंगुलर रूप में हो गया, किताब बन गई, कलेक्शन बन गई, ठीक है, कोई भी बुक बन जाएगा, मैगजीन बन जाएगी, मूवी का नाम हो जाएगा, कलेक्शन का नाम हो जाएगा। तो उस केस में उसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल नहीं। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 आप दिन दहाड़े बता पाओगे। क्वेश्चन नंबर 26 में आप दिमाग लगाइए। अगर मैं वहां पर करने लग रहा हूं बेटा कि ग्रेट फेनोमेना, फेनोमेना सर आपने हमें कराया था कि प्लूरल होता है, तो बेटा इसको सिंगुलर रूप में लिखना पड़ेगा। बोलो हाँ। तो करो मेरे बच्चे, 26 में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सिर्फ फेनोमेनन होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर गलती हुई, डी पार्ट करा रखा है आपको। सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया। सर गलत, आपने कहा था क्राइटेरिया प्लूरल होता है, तो क्राइटेरियन होना था, क्राइटेरियन होना था, क्राइटेरिया नहीं होना था। तो क्राइटेरिया क्या हुआ? गलत। इसका मतलब सी पार्ट में हमारे पास एरर आ गया, सी पार्ट में हमारे पास एरर आ गया। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 28। सम टीचर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप ऑर्डर इन देयर क्लास। क्लास को मैनेज करना, तो बेटा सिस्टमेटिक रूल से चलाना, रूल्स को ओबे कराना, उसके लिए कीप ऑर्डर्स था, कीप ऑर्डर था। सर आपने हमें सिखाया था कीप ऑर्डर होता है, कीप ऑर्डर्स नहीं होता गुरुजी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया था। आगे बेटा, देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स इन अवर कॉलोनी। हमारी कॉलोनी में 10 महिलाएं हैं जो डॉक्टर हैं। 10 महिलाएं, सर जेंडर बता रहे हो, आपने कहा था उस केस में इसका भी प्लूरल होगा, इसका भी होगा। तो इसका तो कर रखा है लेकिन इसका तो नहीं कर रखा, तो ये होगा बेटा 10 वुमेन डॉक्टर्स। जेंडर बताने 10 औरतें हैं जो डॉक्टर्स हैं, तो बी पार्ट में एरर निकल के आ गया। बनी मेरे दोस्त बात? बहुत बढ़िया। आओ मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 30 को अगर मैं आपसे सोल्व करने को कहूंगा तो आप क्या बोलोगे? अ 5 मैन डेलीगेशन, अ 5 मैन टीम। सर आपने बताया था हम यहां डेलीगेशन का जेंडर नहीं बता रहे। अगर जेंडर नहीं बता रहे तो मॉडिफायर है। अगर मॉडिफायर है तो बेटा उसका कभी भी आप प्लूरल नहीं करोगे, आप यहां पर एमएन करोगे। ये क्वेश्चन ऊपर भी मैंने अभी कराया था। हुई ना बात? चलो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31 देख लिया जाए। कहता है द विडो हु लिव्स नियर हिज हाउस, जो उसके नजदीक रहती है, वो इज पासिंग थ्रू, गुजर रही है, मैनी क्राइसिस। सर आपने हमें कराया था क्राइसिस में अगर SIS है तो वो सिंगुलर होता है। उसकी प्लूरल की स्पेलिंग सर आपने ES कराई थी, तो इसकी प्लूरल की स्पेलिंग आपने क्राइसिस की ये बताई थी गुरुजी हमें, बेहद अच्छे बच्चों की तरह आपने पढ़ाया था। ठीक कह रहा हूं सर? चलिए क्वेश्चन नंबर 32। हिंदूज और मुस्लिम्स जो है वो ब्रदर्स हैं। नहीं सर, आपने हमें बताया था वो ब्रदर्स नहीं होते, वो ब्रदरन होते हैं। बेटा कराया था नहीं कराया था? वेरी गुड। तो यहां पर आप ब्रदरन तो कर सकते हैं लेकिन ब्रदर्स नहीं कर सकते, ये चीज भी मैंने पढ़ा दी थी। वेरी गुड बेटा, मैंने आपको बोला 33 क्वेश्चन नंबर सोचिए। दीपक के पास 4 मैन सर्वेंट्स हैं। सर जेंडर बता रहा है गुरुजी। अगर जेंडर बता रहा है तो सर्वेंट्स तो सही है लेकिन सर MAN नहीं, 4 आदमी हैं जो नौकर का काम कर रहे हैं, तो MEN होना था। ये भी आपने पढ़ाया। आगे देखो, 1 वुमेन सर्वेंट है तो एक ही है, तो वुमेन यहां पर सही है। आओ आलोक के पास, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, एक साथ रहना चाहिए। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड या द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड? सर हमें बताया था नेशंस की बात हो तो आपने हमें कहा था पीपल नहीं होता, पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड होता है, तो आपको यहां करना पड़ेगा द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। चलिए बातचीत 35 क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। राखी मेट मी, मुझे मिली थी ऑन द वे एंड आस्क्ड अ 100 रुपीज नोट। बिल्कुल गलत हुआ बेटा, 100 रुपी नोट, क्योंकि ये मॉडिफायर हुआ और उसका प्लूरल नहीं होता। चलिए खुश हो रहे हो तुम लोग हैं कि एरर बन रहे हैं सर जिंदगी में, पहली बार है कि नहीं? आ जाओ बेटा। लेकिन सर तपस्या लगती है, मखोलबाजी नहीं। 6 घंटे 6 क्लास ले ले, 7 क्लास ले ली, नाउन किया, ये नाउन खत्म हो, फिर नहीं बनेंगे एरर। रमेश टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स, रमेश अपने दोस्तों के साथ गेव सारिका, सारिका को दी गुड एडवाइस। इज गलत, एडवाइजेस नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन है तो एडवाइस होगा। क्वेश्चन नंबर 37। आई वेंट टू दिल्ली, में दिल्ली गया था, एंड बोट मच गुड, बहुत सारा सामान लिया। बेटा गुड तो अच्छा होता है, मैंने बोला गुड नहीं होता बेटा, गुड्स होता है सामान।
और मच नहीं, फिर क्या आ जाएगा, मैनी गुड्स, बहुत सारे सामान लिए मैंने। तो गुड नहीं होता, वो क्या होता है, गुड्स होता है। बताया था ना गुड और गुड्स में फर्क। नेक्स्ट, द ग्रेट आर्टिस्ट वॉज सराउंडेड बाय हिज यूजुअल क्राउड ऑफ हैंगर ऑन्स। क्या कहा था, मेन इसमें ऑन है या हैंगर, हैंगर याद आया, जो एक रिच या उस पे जो आर्टिस्ट है उसके आसपास जो रहते हैं फायदा के लिए, उसके लिए। तो आपने हैंगर्स ऑन करेंगे, ये यहां से कटेगा, यहां पर आएगा। चलो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39, हंड्रेड्स ऑफ, बेटा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंडेफिनिट रूप जब होता है हंड्रेड्स ही सही है, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, करोड्स ऑफ, ठीक है। पासर्स बाय होना था बेटा, ये एस यहां नहीं सर, यहां आना था। आपको समझाया गया, इसका मतलब बी पार्ट में आपका एरर हुआ। ठीक है। 40, माई पेरेंट्स ऑब्टेन मैनी इंफॉर्मेशन, गलत। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है और उसके साथ मैनी भी नहीं, फिर बेटा मच करना पड़ेगा पेपर में। शानदार। चलो क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41 से थर्ड स्टेप स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब 20 क्वेश्चंस का एक और स्टेप के लिए आप तैयार हो जाइए। ऐसे सांस भरिए, छोड़िए, अगला सेशन। वन शुड यूज स्पेक्टिकल, नहीं सर, ये पेयर में यूज होगा तो यहां मुझे स्पेक्टिकल से करना होगा, वरना ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सर, सोनी टुगेदर विद हर पेरेंट्स, बिल्कुल ठीक है सर, पेरेंट भी होता है, पेरेंट्स भी होता है, ठीक है। वेंट टू मार्केट, मार्केट गई और खरीदे अ लॉट ऑफ हैंडकरचीफ्स। सर आपने हमें कराया था हैंकर चीफ्स होता है, चीफ्स में वो कन्वर्ट उसकी हेल्पिंग जो जो स्पेलिंग है नहीं होती, तो अगर वो नहीं कन्वर्ट होती तो ये कौन से पार्ट में एरर हुआ बेटा, डी पार्ट में एरर हुआ। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही गलत हो गया, तो चीफ लिखते हाँ और एस लगाते बस। गुलिवर्स ट्रेवल इज एन इंटरेस्टिंग बुक, बिल्कुल ठीक है सर, जो उसने लिखे, ट्रेवल्स की बात हो रही है, बुक की बात हो, बुक की बात हो रही है, बुक की बात हो रही है, तो वो सिंगुलर ही वर्ब लेगी, तो ये हुआ नो एरर। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 44, थाउजेंड ऑफ पीपल या थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सर इंडेफिनिट यूनिट का फॉर्मेट है, उसमें आपने हमें कराया था थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा होना चाहिए, उसके बाद प्लूरल आएगा, ये सही है, लेकिन सर ए पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट मेरे बच्चे, 45 क्वेश्चन को जरा समझ गए। 5,000 रुपीज, ठीक है, इज अ लार्ज अमाउंट फॉर एवरीबडी। एक बात को मैं समझाऊं अगर 45 क्वेश्चन में, तो आपको ये लगेगा बेटा ये तो सही है, अगर 5,000 रुपीज है, 5,000 रुपए, ठीक है, अगर 5,000 होता तो गलत होता ना बेटा, क्योंकि इसका मॉडिफायर है, तो सही है, ये तो सही है। इज अ लार्ज अमाउंट एक अमाउंट की बात है, सही है, अमाउंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं एवरीबडी, तो सही है, करेक्ट हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 46, वी हैव रिसीव्ड एडवाइसेस, नहीं होगा, क्या होगा, एडवाइस होगा। नेक्स्ट, अ फ्यू ड्राफ्ट, बिल्कुल ठीक है बेटा, बोने लोग, मैंने कहा था ना ऐसा लगता है, आर वर्किंग इन दिस सर्कस, बिल्कुल सही, ज्यादा की बात है, ड्राफ्ट्स ऐसा लगता है, ठीक है, वेरी गुड। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 48, बोने लोग, ड्वार्फ याद है ना, ड्वार्फ बोना उसके लिए होता है। तो डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट टू सेव द लाइव्स ऑफ एक्सीडेंट विक्टिम्स, मैंने कहा था लाइफ का लाइफ होता है, लेकिन कब, जब ज्यादातर आदमियों के लिए हो, आदमियों की बात हो रही हो, ठीक है, लेकिन उसकी स्पेलिंग ये नहीं होती ना, उसकी स्पेलिंग ये होती है, याद आया, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है बेटा ये, और स्पेसिफिक एग्जाम के भी ऊपर मैंने डेट वाइज डाले हैं जिसका टेस्ट होना है। तो अब आपको इतने में ही ये अंदर से महसूस हो रहा होगा कि अब तो टेस्ट में भी 100% मार्क्स आएंगे। इसी तरीके से मैं आपको सारा सिलेबस कराऊंगा, जब मैं आपको सारा सिलेबस आपके बैच में करा के दूंगा बेटा, तो आपको ये एहसास हो जाएगा, हाँ फिर तो इंग्लिश में 100% मार्क्स आ गए, फिर किस चीज का डर। लेकिन वक्त लगता है, जल्दबाजी में नहीं होती ये चीज, ठीक है ना। इसलिए मैं बच्चों को यही रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि बेटा मेरा तरीका पढ़ाने का ये है, आराम से पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, 0 से 100। तो जिन बच्चों की इंग्लिश तेज है तो वो स्पीडोमीटर पे क्लास देख लिया, इससे दोनों बच्चों का भला हो गया। जो एक ऐसा बच्चा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का जिसको आहिस्ता आहिस्ता चलना है, वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ मेरी नॉर्मल स्पीड पे चल लेगा। जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा जिसको तेजी से सीखना है, वो स्पीडोमीटर पे क्लास लगा लेगा। अगर स्पीडोमीटर पे लगा लेगा तो वो क्लास उसके लिए तो 9 नहीं 7 क्लास का था, लेकिन मेरे बच्चे हिंदी मीडियम बच्चे के लिए 14 क्लासेस का नाउन है। फर्क है, फर्क है सर, लेकिन इससे मुझे दोनों बच्चे की दुआएं मिली,
एक अच्छा बच्चा जो इंग्लिश में तेज है वो भी खुश हो गया, एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड बच्चा भी खुश हो गया। मैं बच गया, मैं पाप का भोगी नहीं बना। यही मैं अगर ना उनको तेजी से पढ़ाता तो मैं पाप का भोगी बन जाऊंगा। वो बच्चा तो खुश हो जाएगा इंग्लिश मीडियम वाला, हिंदी मीडियम वाला बोलेगा गुरुजी हम खुश नहीं हुए, आपने तेज पढ़ा दिया। इसलिए सारा पढ़ाओ सटीक पढ़ाओ सर, स्पीडोमीटर से देख लो, दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 49 को समझते हैं। द जेंट्री, जेंट्री मैंने बोला था ना पढ़े लिखे लोगों का समूह होता है, तो ये क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है, याद आया, प्लूरल होता है तो इसके साथ वॉज या वर इनवाइटेड, वर इनवाइटेड। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, कस्टम पे किया जाता है गुड्स पे या कस्टम्स पे किए जाते हैं? है बेटा, टैक्स जो पे करते हो आप, आपने बोला सर वो कस्टम नहीं होता है, कस्टम तो रीति रिवाज होता है, और जो टैक्स पे करते हैं वो कस्टम्स होता है, कस्टम नहीं होता। क्या होता है डियर, वो कस्टम्स होता है, वो कस्टम्स होता है। तो यहां पर ए पार्ट में सीधा सीधा एरर इतनी तगड़ी हिंट पे आपको दिखाई दे गया। चलो मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन को जरा समझिए और बताइए क्या होने वाला है। अगले में देखा सर, अ नंबर ऑफ बॉयज आर रीडिंग, बहुत सारे लड़के हैं तो आ जाएगा बेटा, दिस नोवेल बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नोवेल्स। क्यों सर नोवेल्स क्यों किया बेटा, वन ऑफ है, और वन ऑफ के बाद मैंने कहा था प्लूरल नाउन आता है, एक की बात होगी तो एक नोवेल्स में से या ज्यादा में से, ज्यादा में से, इसलिए यहां पर यह है। आर सही है बेटा, अ नंबर ऑफ प्लूरल ही होता है, अ नंबर ऑफ बॉयज प्लूरल है, आर सही है। द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है, वो ख्याल एडजेक्टिव में बढ़ाऊंगा ये चीजें, लेकिन अब यहां पर देखिए गलती किसकी थी, नोवेल की जगह नोवेल्स होना था। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा जरा। 52 में क्या देखा मेरे दोस्त, इफ द टीचर इज गुड, अगर टीचर अच्छा होगा, द स्टूडेंट्स विल रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम, है स्टूडेंट्स देम, बेटा मैंने कहा था टीचर कैसा नाउन, कॉमन नाउन। तो जब एक टीचर है तो क्या मैंने उनके लिए देम कहा था, नहीं सर, आपने कहा था हिम भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, और पहली प्रायोरिटी किसको देके चलेंगे, हिम को या हर को, सर हिम को, हर को दूसरी प्रायोरिटी, तो वहां हिम हर दोनों हो सकता है, दोनों ही वहां पर हो सकता है, लेकिन हम यहां पर प्रायोरिटी देके चल रहे हैं मेरे बच्चे हिम को। लेकिन ज्यादा टीचर्स थोड़ा ना टीचर लिखा है सर, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। आओ मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर 53 को अब देखते हैं। 53 को सोचिएगा क्या लिखा है, पॉपुलर है बहुत ज्यादा ये, और सेल इसकी बहुत अच्छी है, इन ऑल मेजर सिटी ज्यादा है, तो सिटी का क्या होगा, सिटी स्पेलिंग क्या होगी सर, सिटी का प्लूरल आपने हमें बताया था वो सिटीज होता है, ये होता है। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 54 डियर, करना कोशिश, अब मैं फिर से अपनी स्पीड थोड़ी और स्लो कर रहा हूं ताकि आपको और ज्यादा वक्त दूं। बेटा हमारी यही गलती, हम ये सोचते हैं कि टीचर का काम होता है थ्योरी पढ़ाना, टीचर का काम होता है थ्योरी पढ़ा के प्रैक्टिस कराना। अब प्रैक्टिस के बाद आपके अंदर ताकत आ रही है कि हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं, फिर आपका मैं टेस्ट लूंगा, तो पहले मैं कराऊंगा आपकी प्रैक्टिस, फिर आपका लूंगा क्लास में ही लूंगा बेटा वो टेस्ट, हाँ फिर आपको दूंगा होमवर्क, फिर तब आप होमवर्क करोगे। तो सोचो यहां तक कितने अच्छे हो चुके हो कि डाउट आने की गुंजाइश ही ना रहे टॉपिक में। क्या देखा बेटा, हिज कंपनीज, वन ऑफ के बाद प्लूरल आएगा, तो वन ऑफ कंपनी या कंपनीज, कंपनीज की स्पेलिंग क्या होगी, ये। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 55, ऑन माई वे टू रेलवे स्टेशन आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड, वन ऑफ के बाद फ्रेंड्स नहीं आएगा, वन ऑफ योर फ्रेंड्स कोमाराम वो अलग चीज है, वन ऑफ योर फ्रेंड्स आपके दोस्तों में से एक दोस्त, तो यहां फ्रेंड की बजाय माय डियर स्टूडेंट्स वन ऑफ योर फ्रेंड्स होना था। चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, और आप लोग बताना जरा क्वेश्चन नंबर 56 में क्या एरर नजर आ रहा है, आप खुद बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 56 में क्या एरर नजर आ रहा है। तो यही तो मेरी कहानी है, 56 देखो 57 देखो, इतनी देर में तो नजर मार दो सब पे, इतनी देर में तो मेरे दोस्त आप सब पे नजर मार दोगे। 56 भी देख लो, 57 भी देख लो, क्या लिखा आपने, सर हमें देखा इंस्पाइट ऑफ 4 लेटर, नहीं सर लेटर्स होगा, 4 के बाद तो प्लूरल नाउन आना चाहिए, सर आसान था। अच्छा, इंस्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव्ड ऑल द नेसेसरी डेटा ही डिड नॉट टेक एनी डिसीजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नस रीजंस, फालतू के रीजंस के चक्कर में उसने कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ सो बेटा ऑल द नेसेसरी डेटा, डेटम होता तो एरर होता, डेटा तो प्लूरल ही होता है, तो ये तो सही है, तो ये नो एरर हुआ, डेटम होता तो एरर होता है ना,
वो तो प्लूरल सिंगुलर होता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 58 देखो बेटा, 58 में भी आप आराम से क्वेश्चन पहचान लोगे। आवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस 6 ब्लॉक या ब्लॉक्स, 6 ब्लॉक्स एंड 30 रूम्स। रूम्स तो सही है, ब्लॉक्स अब ये सही नहीं था, इसका मतलब बी पार्ट में एरर है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 59 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। वन ऑफ हिज मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, हैबिट नहीं हैबिट्स, क्योंकि वन ऑफ के बाद क्या आता है बेटा, प्लूरल नाउन, तो बैड हैबिट या हैबिट्स, उसकी बैड हैबिट्स में से एक हैबिट है कि वो टोबैको का इस्तेमाल करता है। वेरी गुड। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 60 बताओ। वन ऑफ द सर्जन, अरे सर फिर से वही, वन ऑफ के बाद प्लूरल आएगा तो आप एस लगाओ सर, अगर आप नहीं लगाएंगे प्लूरल तो गलत हो जाएगा। अब मेरे दोस्त हम स्टेप नंबर 4 पर मूव कर रहे हैं, मतलब 20 क्वेश्चंस का एक और पड़ाव हमने पार कर लिया। ठीक है जी, चलिए तो तैयार हो जाए, फिर से सांस लें, हाँ फिर से सांस छोड़ें और स्टेप नंबर 4 की कमर तोड़ने के लिए तैयार हो जाए। चलो सर मेरे दोस्त करें, बताए बेटा। देख लड्डू क्वेश्चन नंबर 61, हिज लॉसेस एट द रेसेस, उसका जो नुकसान हुआ है, सर हिज लॉसेस क्यों लॉस है, उसका जो नुकसान हुआ है लॉस होना चाहिए। हाँ तो हिज लॉस है ना, ठीक है बेटा, हाँ सिंपल, तो ये लॉसेस क्यों कर रखा है गुरुजी, गलत हो जाएगा। हाँ क्या कर दिया उसने, मेड द यंग मैन लूज, लूज सही है सर, ये वर्ब है। द पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड खो दिया उसने, गुस्सा हो गया होगा। वेरी गुड। चलो आई एम हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग, बेटा कुछ अगर गाने सुन रहे हैं आप, सॉन्ग की बजाय आपको बेहतर है सॉन्ग्स यूज कीजिए, सॉन्ग की बजाय बेहतर है आप क्या यूज कीजिए, सॉन्ग्स यूज कीजिए। चलो मेरे दोस्त अब थोड़ा सा आपको मौका दूं, क्वेश्चन नंबर 63 कीजिएगा, बीच बीच में मैं आपको मौका देता रहूंगा, ठीक है, बीच बीच में। अब कई बार बच्चा कह रहा है ना सारे मुझे करने दो, कई बार आपकी सोच आती है ना, कसम से सच्ची बताइएगा, आपकी सोच आती है ना सर एक काम करो सारे हमें करने दो। मेरे बच्चे एक बात बता, अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, अभी मेरे साथ साथ दौड़ो, अरे इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस दूंगा आपको होमवर्क, बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क में मिलेंगे। और हर सिस्टर्स इन लो, सर एस यहां आएगा ना कि यहां, देख लो था ना ये क्वेश्चन सीरियल में। चलो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 64 को समझिए, कहता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, सर फिर से वही, वन ऑफ के बाद बेटा प्लूरल आएगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन या कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सर कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला कुछ डॉक्टरों की गाड़ियां, सम डॉक्टर्स कार्स या सम डॉक्टर्स कार्स, अपोस्ट्रोफी तो आएगा ही आएगा। वेरी गुड। सो बेटा वही चीज यहां पर गलती हुई, इसने क्या लिखा, सम पीपल बिहेवियर, सम पीपल बिहेवियर नहीं, सम पीपल्स बिहेवियर, कुछ लोगों का बिहेवियर हमें सिखाता है, कुछ लोगों का बिहेवियर हमें सिखाता है, तो सम पीपल बिहेवियर या सम पीपल्स बिहेवियर, सम पीपल्स बिहेवियर, कुछ लोगों का बिहेवियर हमें सिखाता है, ठीक है, नॉट टू बिहेव दैट वे, कि हमें वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए। ठीक है चलो बेटा, ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है, आर डिफरेंट, सारे इंडिविजुअल्स डिफरेंट हैं, हाँ इसीलिए उनके जो टेस्ट हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम, किससे, एक दूसरे के टेस्ट से। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो हाँ एक दूसरे के टेस्ट से वेरी करते हैं। सो किस किस का कंपैरिजन है, देयर टेस्ट, उनके टेस्ट वेरी करते हैं, ये वेरी वर्ब है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उनके टेस्ट वेरी करते हैं फ्रॉम वन अनदर, फ्रॉम वन अनदर टेस्ट। अब वन अनदर टेस्ट दोबारा तो नहीं लिखना, लेकिन अपोस्ट्रोफे एस तो लगा दो भाई उस पे, याद आया, दिस हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम रोहन, दिस हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम रोहन्स, समझ में आई। अगर मैं बोलूं देयर टेस्ट वेरी फ्रॉम रोहन या रोहन्स, रोहन्स, सो देयर टेस्ट वेरी फ्रॉम वन अनदर्स, अपोस्ट्रोफे एस लगाओ, और दोबारा टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, हिडन हो जाएगा, लेकिन अपोस्ट्रोफे एस तो लगेगा। था ना अच्छा क्वेश्चन। चलो बेटा, और मैंने कराया था वन अनदर पे, ठीक है, और ईच अदर पे अपोस्ट्रोफे ऐसे आता है, इसको ऐसे आएगा, ये ऐसे ना दे दे बेटा पेपर में वंस अनदर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसके एंड में अपोस्ट्रोफे आता है। चलो मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर 67, ऑल द चिल्ड्रन, नहीं मेरे बच्चे ईच अदर दो के लिए यूज होता है, वन अनदर ज्यादा के लिए, तो वन अनदर आएगा, ईच अदर मत कर देना, फेल हो जाओ, ठीक है।
हाँ, ऑल द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, ठीक है, हैव असेंबल्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे असेंबल हो गए, एंड वेट कर रहे हैं द प्रिंसिपल कमिंग। प्रिंसिपल कमिंग नहीं सर, प्रिंसिपल्स कमिंग। प्रिंसिपल पर अपोस्ट्रोफी एस लगा दो गुरुजी, आपने हमें सिखा रखा है, कोई टेंशन मत लो आप, हम संभाल लेंगे। बताओ सर, संभाल लोगे नहीं संभाल लोगे बेटा? ये चीज याद रखना, जब भी आप समझोगे तो आप ऑटोमेटिकली आपको ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, चलो एक बच्चा कह रहा है, एक छोटा सा डाउट ले लेते हैं उसका पुत्र का। ठीक है, देख बेटा सुरजीत कह रहा है सर यहाँ टीचेस क्यों है, टीच कर दे तो। देखो बेटा, सम पीपल, पीपल की बात नहीं हो रही, कुछ लोगों का बिहेवियर, बिहेवियर अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, और वर्ब सिंगुलर कब बनती है, जब टीचेस होगा, टीच नहीं। इसलिए यहां ये तो सही है, ये गलत है। आया सबको समझ? चल लड्डू, क्वेश्चन नंबर 68 देखो बेटा, कहता है लेट यू एंड मी गो टू एयरपोर्ट, आओ आप और मैं एयरपोर्ट चलते हैं। मैंने बोला भैया जी क्यों चलना है? टू वेलकम, वेलकम करेंगे हमारे दोस्त का, बिल्कुल नो एरर। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 69 में कहता है बेटा ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन शी, उस लड़की से ज्यादा तो वो डिप्रेशन में लग रहा है। आई डू नॉट नो द रीजन, मुझे कारण का नहीं पता है। तो बेटा इसमें भी कोई गलती नजर आ रही है, करेक्ट नजर आ रहा है? सर ये तो करेक्ट नजर आ रहा है, इसमें भी गलती नजर नहीं आ रही है, तो बेटा ये भी हमारे लिए हो गया नो एरर। इफ यू आर गुड, अगर आप अच्छे हैं, टू पीपल, लोगों के लिए, यू विल ट्रीटेड वेल बाय देम, तो लोग भी आपको अच्छा ही ट्रीट करेंगे, तो बेटा पीपल ही होगा। ठीक है, हाँ सही है, पर्सन तो नहीं हो सकता ना, पीपल, पीपल्स नहीं हो सकता ना, अगर यहां पीपल्स कर देता तो एरर होता ना। ठीक है, ये गलती देगा बेटा, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, तो हमने बोला चल भाई जा, छोड़ दिया, तू बख्श दिया। 71 इन टुडे में, इन टुडेज मैच, इन टुडे मैच, टुडेज मैच, आज की मीटिंग, टुडेज मीटिंग, टुडेज मैच, मैंने ये चीजें आपको बताई थी बेटा। तो टुडे या टुडेज मीटिंग, टुडेज मीटिंग सर, अपोस्ट्रोफ है, एस लगाइए, टुडे मीटिंग नहीं, टुडेज मीटिंग। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 72, 72 का हुआ हमारे पास, ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग द पीपल विल पुट सम इफेक्ट, इफेक्ट्स, बेटा सम के बाद क्या आएगा? प्लूरल आएगा, इफेक्ट्स। अच्छा, कई बच्चा कहता है ये अफेक्ट क्या होता है? बेटा अफेक्ट होता है वर्ब, और मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे गुलाबी, मेरे रसगुल्ले, जरा इफेक्ट की बात करें तो ये होता है नाउन। तो दिस इज द डिफरेंस की कई बच्चा इफेक्ट और अफेक्ट में फर्क नहीं समझता, तो यहां अफेक्ट्स नहीं आ सकता बेटा, इफेक्ट्स ही आएगा। इफेक्ट और अफेक्ट में ये फर्क होता है लाल, अफेक्ट वर्ब होता है और इफेक्ट नाउन होता है। एडवाइस एसई वाला वर्ब और सीई वाला नाउन होता है, वही डिफरेंस यहां पर है। ठीक है, चलो मेरे शेर 73, दे हैव इन्वाइटेड पप्पू एंड मी, पप्पू और मुझे इन्वाइट किया है, ठीक है, टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ, जो कि अगले महीने वो रखने वाले हैं। बेटा बच गया। अब पता है एरर क्या आ सकता था? पप्पू का जो है पी, अगर वो छोटा दे देते तो मजा आ जाता, लेकिन दिया नहीं, चलो नो एरर। आता ना, आता ना बेटा, वेरी गुड। अच्छा, आपको एक बात नोट की, हाँ गुरुजी जब आपसे नाउन पढ़ना चालू किया था, हाँ तो दिमाग में बहुत कचरा भरा था, कितना आपको परेशान किया, अरे ये नाउन क्या होगा, अरे ये क्या होगा सर, ये क्या। और मैंने क्या कहा था तुम्हें? मेरे दोस्त मेरी उंगली पकड़ के चलते रहो, जिस दिन मैं नाउन खत्म करूंगा उस दिन पूरी मार्केट में तुम हल्ला मचा के कह दोगे कि जिसमें दम है नाउन का एरर पूछ लो, मैं हर एक एरर बना दूं। समझ में आई बात? वक्त लगता है चीजों। आज बेटा कहता है, ये तो हो गया 74, इफ यू इन्फॉर्म मी योवर्स अराइवल, मैंने कहा था बेटा ये पोजीशन अपने आप दिखाते हैं, इन पर अपोस्ट्रोफी मत लगाया करो। योवर अराइवल टाइम, योवर कार, योवर्स कार नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 75, 75 में कहता है माई अंकल फोर्स माई फ्रेंड एंड मी टू स्टे बैक, मेरे अंकल ने मुझे, मेरे दोस्त को और मुझे फोर्स किया था कि तुम यहां पर रुको। तो कोई भी गलती है? नहीं है सर। चलो 76, द वैकेंसीज वॉज है, वैकेंसीज वॉज लग रहा है बेटा फिल्ड बाय मिस्टर शर्मा हु वॉज, द वैकेंसीज वो है, द वैकेंसी वॉज। बेटा एक इंसान एक वैकेंसी भरेगा या ज्यादा है बेटा? द वैकेंसीज वॉज फिल्ड बाय या वैकेंसी, बेटा फिर वहां वॉज नहीं, वर होगा, जो वैकेंसीज उसने भरी थी। हाँ, मैनेजर ने कहा भाई प्रमोट किया जाए तो वैकेंसी होगा। तो बेटा लोचाई उल्फत कौन से पार्ट में है? यही पार्ट में तो लोचाई उल्फत है गुरुजी। अब भाई कह रहा है वैकेंसीज वॉज फिल्ड बाय मिस्टर शर्मा,
तो फिर वो वॉज क्यों होगा गुरुजी? वहां तो मामला गड़बड़ है। तो गड़बड़ है बेटा, तो 76 नंबर क्वेश्चन में आपको ये चीज नजर आ रही है, ये चीज नजर आ रही है कि अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं सर, तो कुछ ना कुछ मामला यहां पर गड़बड़ है। ठीक है, फिर वो सिंगुलर क्यों, वो प्लूरल तो ये क्यों है, ये नहीं तो वो क्यों है? आया, वेरी गुड। चलो पहचान लिया था सब। द पीसेस ऑफ ग्लास विंडोज, क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है बेटा, ठीक है, द pieces of glass windows were spread for miles but it apparently killed no one। कहता बट किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। बट हमने बोला, हाँ हमने बोला बेटा द पीसेस ऑफ ग्लास विंडोज है, ग्लास विंडोज, यार ये आपस में मीनिंग कैसे? ग्लास विंडोज, या तो वो टुकड़े रहे होंगे, देखो पीसेस तो ठीक है, टुकड़े या तो वो खिड़की के रहे होंगे या शीशे की खिड़की के रहे होंगे। हाँ, सो द पीसीज ऑफ विंडोज ग्लास तो बोल सकते हो आप, लेकिन ये नहीं है, द पीसीज ऑफ द ग्लास बोल सकते हो आप। ग्लास विंडोज कैसे सेट हो रहा है? ग्लास विंडोज नहीं हो रहा, वही तो ये चीज है। एक बात बताओ बेटा, ऐसे लिख दोगे आप फादर सन फादर सन, फादर सन नहीं जच रहा। क्यों क्यों? क्योंकि बेटा ये इसका मॉडिफायर थोड़ी ना, ग्लास विंडोज, क्या मीनिंग क्या है इसका? या तो टुकड़े शीशे के होंगे या खिड़की के होंगे या शीशे की खिड़की के होंगे तो फिर वो होना चाहिए था पीसेस ऑफ विंडोज ग्लास होना चाहिए था। तो इसका मतलब इंप्रूवमेंट तो नहीं है बेटा कि क्या करें हम, लेकिन हमें पता है कि यहां गलती है, हमें पता है कि यहां गलती है, यहां तो लोचा उल्फत मच गया भैया। ठीक है, हाँ तो ये चीज गलत है सर। ये कर दो, द पीसेस ऑफ द ग्लास, वो जो शीशा था उसके जो टुकड़े थे, शीशे के टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, खिड़की के टुकड़े हो सकते हैं, या जो विंडो था, जो ग्लास था वो खिड़की का ग्लास था, विंडोज ग्लास होना चाहिए। फिर जो खिड़की का शीशा था तो विंडोज ग्लास हो सकता है, खिड़की का जो शीशा था, तो कितनी सारी चीजें आ सकती हैं। शीशे के टुकड़े होंगे या विंडो खिड़की के टुकड़े होंगे, या जो खिड़की का शीशा है उसके टुकड़े होंगे, तो विंडोज ग्लास होना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो नहीं लिख रहा, सो सिंपल लिख दो द पीसेस ऑफ द ग्लास। अब हमें कैसे पता चलेगा सर पेपर में? बेटा पेपर में इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होगा ना, इंप्रूवमेंट में अपने आप देगा वो, फिलअप्स में अपने आप वो देगा। इसीलिए जो एरर्स आते हैं पेपर में, एरर्स और फिलअप्स में यही तो फर्क होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में अपने आप ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन से टिक कर दो किसकी बात कर रहा है। हमें क्या पता शीशे की बात कर रहा है कि खिड़की के शीशे की बात कर रहा है, खिड़की की बात कर रहा है, हमें ये सीधा कर दिया, लेकिन हमें ये पता है इसका कोई सेंस नहीं। ठीक है, वेरी गुड, इसका कोई सेंस नहीं। तो इसलिए आप चीजों को समझोगे तो आप इस चीज को समझ पाओगे, यहां ये चीज है। ठीक है, डन है, वेरी गुड। अब कई बच्चे यहां इट बेटा एक घटना के लिए है कि इस घटना से कुछ नहीं हुआ या इस घटना से बच गए लोग, घटना के लिए इट है बेटा, वो इट किसी एक चीज के लिए नहीं, घटना के लिए। जैसे है ना, जैसे आपको किसी ने पूरी बात बताई, आपने बोला है आई नो इट, मेरे को तो ये पता है, आई नो इट। अब तेरे को पता है वे है ना बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, आपने बोला आई नो इट, मेरे को ये बात पता है। तो उस पूरी घटना, उस पूरी बात के लिए इट है बेटा। ठीक, चलो कई बच्चों का इट में आया होगा ना दिक्कत। एक बच्चा कह रहा है सर ये इट किसके लिए आया है, तो इट समझ आया किसके लिए आया है, उस पूरी घटना के लिए इट आया। चलो, द बुक मस्ट बी ओल्ड फॉर इट्स कवर आर टॉन। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं 78 में देखता हूं, हाँ तो आर, सर देखो बुक मस्ट बी ओल्ड, इट्स कवर, उसका कवर, इट्स कवर ठीक है बेटा, बुक का कवर है, आर क्यों सर? इज होना चाहिए, आर नहीं सर, वहां पे क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन। सर वर्कर्स यूनियन, लेकिन वर्कर्स पे अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया आपने, एक वर्कर की यूनियन होगी या ज्यादा की होगी? ज्यादा, तो ये तो वही तो है मेरे बच्चे, बॉयज स्कूल। तो आपने कैसे लिखा था? बॉयज अपोस्ट्रोफी स्कूल। सो मेरे दोस्त मैंने क्या बताया था, अगर वर्कर्स की यूनियन होगी तो मेरे भाई क्या करोगे आप? सर आप लिखोगे वर्कर्स, हाँ अपोस्ट्रोफे यूनियन, हाँ तो वर्कर पे अपोस्ट्रोफे तो लगाओ, वर्कर्स पे अपोस्ट्रोफे तो लगाओ। एक वर्कर की नहीं, ज्यादा वर्कर्स की यूनियन होगी, लेकिन सर अपोस्ट्रोफे तो लगाओ। तो 79 में ये आ गया। चलो 80 देखते हैं मेरे दोस्त। सर 80 में कहता है द मिनिस्टर स्पीच, ना मिनिस्टर की स्पीच, द मिनिस्टर्स स्पीच। आया मजा? ठीक है, हाँ बेटा इट्स कवर यही तो आएगा। अगर ये होता तो इट्स कवर, अरे नहीं पोजेशन दिखानी है ना, तो इसके लिए इट्स नहीं, ये इट्स आता है नाउन से पहले, याद आया?
चलिए मेरे दोस्त, अब फिर से तैयार। अगला है पढ़ाओ आज का लास्ट 20 क्वेश्चन का सेशन, इस पे भी लगाएंगे 6। क्वेश्चन नंबर 81 देखें मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 81 देखें कि लास्ट स्टेप है आज का, ठीक है। फिर एक सेशन और प्रैक्टिस का मैं लूंगा जिसमें मैं फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगा, इंप्रूवमेंट्स कराऊंगा और टेस्ट लूंगा फिर आपका। तो अगले सेशन में टेस्ट के लिए भी तैयार रहिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 81, अदिति वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट। पेरेंट तो होता है सर, पेरेंट्स भी होता है सर, हाँ। इवन दो बोथ ऑफ देम, सर दोनों की बात हो रही है सर। अगर दोनों की बात तो इसका मतलब उसके एक पेरेंट की बात है, दोनों की है तो पेरेंट होना था, पेरेंट्स होना था, पेरेंट्स होना था। बी पार्ट में एरर, यही मैंने आपको सेशन में बोला था कि चीज को देखिएगा, संभल के चलिएगा। 82 बेटा, आवर सिस्टम ऑफ असाइनिंग डिफरेंट जॉब्स, ठीक है। देखो बेटा, डिफरेंट के साथ हमेशा प्लूरल ही आएगा। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न। तो भिन्न भिन्न होंगे तो वो एक चीज होगी, ज्यादा चीज होगी सर, ज्यादा चीज होगी तो डिफरेंट जॉब्स आएगा बेटा। डिफरेंट जॉब होता तो गलत होता, डिफरेंट पीपल आएगा, पर्सन होता तो गलत होता। शुड बी बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ तो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। द सन हुज रे, रे या रेज, रे या रेज, रेज बेटा सूरज की एक किरण नहीं होगी, ज्यादा होंगी, तो बी पार्ट में एरर। गुरुजी सन के लिए हुज आ गया, विच भी तो आ सकता। मैंने कहा पर्सोनिफिकेशन मेरे बच्चे, अरे भारत देश के लिए आप शी भी तो देखते हैं, ये भी मैंने सिखाया आपको, पर्सोनिफिकेशन बताया था। चलो बेटा 84, वन मस्ट यूज हिज। बेटा मैंने क्या कहा था? हरेक को अपना बेस्ट करना है, उसके लिए ही के लिए हिज होता है। वन के लिए लड्डू क्या बताया था मैंने? सर आपने कहा था वन के लिए वन पर अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं और हमें बेहद खूबसूरती के साथ ये चीज याद है, और वो चीज अपना रखिएगा बेटा, ये चीज है। बताओ जी, आया चांद के मजा? भाई कमाल हो गया, सारे के सारे बच्चे धड़ाधड़ कमेंट्स कर रहे हैं आंसर। चलो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 85 बेटा देखो, जैसे सूरज की किरणें होती हैं ऐसी कस्टमर सर्विस होती है, कस्टमर सर्विसेज होती। बेटा कस्टमर को एक सर्विस नहीं सर, एक सर्विस थोड़ी ना, बहुत सारी सर्विसेज जो है कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है। वही एरर पे बेस्ड है बेटा। जो मेन फंक्शन इन एम्प्लॉइज का वो बढ़िया और इफेक्टिव कस्टमर सर्विस देना है, नहीं सर्विसेज देना। जैसे सूरज की एक नहीं ज्यादा किरणें होती हैं, वैसे ही बेटा कस्टमर की एक सर्विस नहीं होती, ज्यादा सर्विसेज। तो वहां प्लूरल सेंस है, सिंगुलर सेंस नहीं है, और ये पेपर में आपको खुद मेहनत करनी होती है, तब पता चलता है। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 86, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू एंड योर एंटायर फैमिली फॉर योर काइंडनेसेस। बेटा काइंडनेस तो अनकाउंटेबल नाउन है, काइंडनेसेस क्यों कर रहे हो? काइंडनेस रखो, उसको प्लूरल मत करो, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, अ लार्ज नंबर ऑफ आवर क्लासमेट। बेटा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्लासमेट्स हैं, तो क्लासमेट्स करो ना सर, प्लूरल सेंस है तो आप क्लासमेट्स करेंगे, क्लासमेट करेंगे तो वो नॉनसेंस होगा। चलो अब थोड़ा सा आपका भी ट्रेस ले लिया जाए। अब एक काम करेंगे बेटा, आप करोगे मेरे साथ मिलकर क्वेश्चन नंबर 88 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 88 को सॉल्व। अ फ्यू वर्ड, जो उसने कुछ शब्द कहे, शब्द तो ज्यादा कहे सर, तो अ फ्यू वर्ड या वर्ड्स, वर्ड्स, उसके जो शब्द थे वो पर्याप्त थे उसकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। उसके जो शब्द थे, वादा का मीनिंग नहीं है शब्द, और मैंने कहा था उसमें वो प्लूरल बनता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा बेटा, अब ये बता रहा हूं, ये एडजेक्टिव में भी पढ़ाऊंगा मैं चीज, लिख लो इसको बेटा। नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है, नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है, याद रखिएगा इस बात को, लिख लो कहीं। और इसको मैं डिटेल में एडजेक्टिव टॉपिक में पढ़ाऊंगा अभी, लेकिन बता जरूर रहा हूं। इसलिए बेटा नो अदर टाइपिस्ट नहीं होगा, टाइपिस्ट होगा, नो अदर टाइपिस्ट। उस पर आप ऐसे लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ये चीज यहां पर बनेगी, ये चीज यहां पर बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 89 में टाइपिस्ट की जगह आप टाइपिस्ट यूज करेंगे, आप एस हटा दो वहां से। चलो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 90, एज द चाइल्ड वॉज टू यंग टू ट्रेवल बाई हिमसेल्फ। बाई हिमसेल्फ का मतलब अकेले वो ट्रेवल नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने उसका ट्रेवल अरेंज करा दिया गार्ड वैन। गार्ड वैन नहीं बेटा, गार्ड्स वैन। भाई अपोस्ट्रोफी नहीं लगाओगे गार्ड्स पे, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाओगे गार्ड्स पे, तो गार्ड्स वैन कर दोगे, तो गार्ड्स वैन कर दोगे। ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 91 आप बताइए। आपने बोला सर आई हैव रेड द पोएम्स ऑफ टैगोर
हु इज अ ग्रेट पोइट। एक ही तो है, हु इज अ ग्रेट पोइट। ठीक है, चलिए जी 92 92 92 आपके पास है। ही रिसीव्ड टाइमली सपोर्ट फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर हु हैड बीन वर्किंग अब्रॉड फॉर द लास्ट 6 ईयर। बेटा 6 साल है तो प्लूरल तो कर ले लाडले। चलो मेरे बच्चे, नंदिनीज फादर इंस्टेटेड ऑन हर मैरिंग द मैन ऑफ हिज चॉइस। देखो बेटा 93 में आप ये देख पा रहे हो, मैंने आपको कराया था, नंदिनी के पापा इंसिस्ट कर रहे हैं उसकी शादी को लेकर। हर मैरिंग, बिल्कुल ठीक है, उसकी शादी को लेकर। मैंने बोला था ना आई स्टॉप्ड हिज गोइंग, तो ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। और ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ा कराया था ना। फर्स्ट ऑफ एस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लगती है, तो इसके साथ भी हिज गोइंग, हर गोइंग कैसे होता है। देर इज नो प्लेस इन द अरे नहीं सर, अभी अभी आपने बताया खाली जगह के लिए, खाली जगह के लिए प्लेस व्लेस शब्द का यूज नहीं करते, स्पेस का यूज नहीं करते, रूम का यूज करते हैं। इस कंपार्टमेंट में आपके लिए खाली जगह नहीं है, रूम का यूज करते हैं हम ऐसी भाषा। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट बेटा, ही हर्ड द गार्ड ब्लोइंग विसल्ड। अगर हम विसल बजा रहे, क्या ये विसल बजाई है मैंने, विसल नाउन है, विसल्ड नहीं बजाई मैंने, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, आई एम ब्लोइंग विसल। विसल्ड क्यों कर रहे हो, क्योंकि नाउन है बेटा यहां, ये तो वर्ब की तरह थोड़ा ना यूज करना है, तो विसल्ड नहीं होगा, मैंने विसल बजाई है, विसल्ड नहीं बजाई। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा, नाउन है भाई। अच्छा आप क्या बजा रहे हो, आपने बोला मैं तो ढोल बजा रहा हूं मैं तो ड्रम्स बजा रहा हूं, तो नाउन है ना, मैं तो विसल बजा रहा हूं, विसल बजाओ, बजा के दिखाओ, विसल्ड थोड़ा ना बोलूंगा मैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 96। अब मंजिल दूर नहीं मेरे दोस्त, आज के सेशन के 4 क्वेश्चन और बचे हैं। सम पीपल्स बिहेवियर है बेटा, प्लूरल पीपल होता है, पीपल्स क्यों कर रहे हो। सम पीपल फील डिप्रेस्ड, सम पीपल जैसे होता है सम पीपल्स बिहेवियर, पीपल ये प्लूरल क्यों कर रहे हो भाई, ऑलरेडी प्लूरल है वो। गांधी जी लिव्ड अ नोबल लाइफ इन ऑर्डर टू वर्क, ठीक है, फॉर पीसफुली है बेटा, प्रेपोजिशन के बाद मैंने क्या कहा था, नाउन आता है। आपको पता है बेटा पीसफुल एडजेक्टिव होता है, तो पीस क्या होता है, नाउन होता है। तो बेटा हमें शांति के लिए काम करेंगे, पीस, पीसफुल, पीस। तो हमने बोल दिया वी वॉन्ट टू वर्क फॉर पीस, फॉर पीसफुल नहीं, तो पीसफुल अगर होगा, एंड इंडिपेंडेंस, देखो इंडिपेंडेंस तो नाउन है, तो हम फॉर पीस एंड इंडिपेंडेंस काम करेंगे, उनके लिए, उस चीज के लिए काम करेंगे। मिस्टर सिंह इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, क्योंकि बेटा वन ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल आता है मेरे दोस्त। इसीलिए मैं प्रैक्टिस में मैंने आपकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रखी, ताकि बेटा आपको चीजें समझनी है, तो मैं प्रैक्टिस करा रहा, आपको कम समय दे रहा हूं करने का। पता है क्यों, क्योंकि मुझे आपका ये रिवीजन कराना था। इसको आप ये मानो मैंने पूरे नाउन के दर्शन दोबारा करा दिया आपको। 99 देखो बेटा, इफ यू हैड नॉट बीन सो सीक्रेटिव यू हैड टोल्ड मी ऑल द फैक्ट्स। बेटा ऑल द फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स बता देता, प्लूरल यूज करो ना, फैक्ट, फैक्ट नहीं फैक्ट्स। लास्ट क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन, आप बताएंगे, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 100 में क्या आएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या आएगा, लीडर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, क्योंकि मैंने अभी भी बताया बेटा डिफरेंट होता है भिन्न भिन्न, और उसके साथ क्या आएगा, प्लूरल आएगा ना, स्टेट नहीं स्टेट्स आएगा। अब एक सेशन और लेना है मुझे नाउन प्रैक्टिस का, उस सेशन में क्या कराऊंगा मैं बताता हूं। उसमें मुझे कराना है आपके इंप्रूवमेंट्स, नाउन इंप्रूवमेंट्स, फिर मुझे नाउन के फिलअप्स कराने हैं, और फिर मुझे आपका नाउन का लेना है टेस्ट, फिर मैं आपको दूंगा होमवर्क, और होमवर्क होगा ये, लेकिन अभी नहीं करना है आपको, अभी तो मैं अपलोड भी नहीं कराऊंगा पीडीएफ, ये अभी थोड़ी देर बाद आपके ऐप में, ये देखो बेटा ये चीजें आ जाएंगी आपके पास कि इन क्वेश्चंस को आप मैच करोगे, और प्लस ये रहा देखो होमवर्क दिखाता हूं आपको। अब जो आप एरर्स करोगे होमवर्क में, आप उनको ये छील डालोगे। ये है होमवर्क प्रैक्टिस पीडीएफ, 150 से 200 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे। आप बोलोगे सर क्यों कर दोगे आप, तो बेटा आपने यहां पर क्या देखा, देखो आपने देखा सर कांट यू सी द कैटल, इज नहीं, कैटल प्लूरल नाउन है, इज नहीं आ आएगा, तो आप इनको यूं 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 भी खेल दो, तो बेटा ये रहेंगे होमवर्क।
और जो होमवर्क रहेगा उसके नीचे आप देखोगे तो उसके आपको देखो नीचे आंसर्स भी मिलेंगे। जैसे 125 क्वेश्चन थे उस स्टेप में, देखो नीचे आंसर्स। फिर एक और स्टेप का आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, नीचे जाओगे 125 के बाद एक और स्टेप होमवर्क क्वेश्चंस का आपको मिलेगा। सर ये क्वेश्चंस कब करने? अभी नहीं मेरे दोस्त, होमवर्क का स्टेप नंबर 2 और क्वेश्चंस, फिर इनके भी नीचे सॉल्यूशन होगा। लेकिन अभी बची है एक सेशन और प्रैक्टिस का। तो बेटा मैंने करीब 13-14 क्लासेस में नाउन खत्म किया है, उसके बाद 2 सेशन प्रैक्टिस के। तो एक सेशन और लगेगा जिसमें मैं आपको नाउन के फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगा अब, और नाउन के इंप्रूवमेंट कराऊंगा, और आपका टेस्ट लूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए सारे नाउन में से। फिर मचेगी बेटा। ठीक है, सो बताइए कैसा लगा मेरा ये पढ़ाने का तरीका? अच्छा लगा बेटा? उम्मीद करता हूं सबको अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे, तब मेरे दोस्त मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है? लास्ट प्रैक्टिस सेशन होने वाला है ये, ठीक है, जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स, इंप्रूवमेंट्स, और आपका मैं लूंगा टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। टेस्ट में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच गए, जो रिसेंट एग्जाम के थे, वो मैं आपसे सोल्व कराऊंगा, आपका टेस्ट लूंगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं गुरुजी। और तब तक क्या करना है, आपने सारा रिवाइज कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस मैंने कराए उन्हीं सेम क्वेश्चंस को रिवाइज करने के बाद होमवर्क करना, जब मैं आपको ये अगले सेशन के बाद पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। तो इसी तरीके से अगर सारा सिलेबस आपको कराऊंगा मैं, और इसी तरीके से जब आप सारा सिलेबस करिएगा, तो एज्यूम करिए मेरे दोस्त, आग लगने वाली है। 100% मार्क्स आपका इंतजार कर रहे हैं। सो मिलते हैं मेरे दोस्त अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, और हाँ, चीजों को रिवाइज करना बेटा, वरना मजा नहीं आएगा। कॉम्प्रिहेंशन बाद में। ठीक है जी, चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।